नमो नमः। आज हम लोग अभ्यास करेंगे ब्लड सर्कुलेशन के लिए। ठीक है, पहले उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। ब्लड सर्कुलेशन से क्या रहता है, जैसे आपने देखा होगा कि फैमिली में आपकी कोई ना कोई, किसी ना किसी को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स होती है। किसी को हाई हो रहा है, किसी को लो हो रहा है। अभी नया नया ये भी है कि वेरिकोस भी स्टार्ट हो गया है। साथ ही ब्लड सर्कुलेशन न होने की वजह से ब्लड के थप्पे बन जाना, खून के थप्पे भी आपने सुना होगा। ठीक है, इन सब के लिए आप क्या कर सकते हो? तो सबसे अच्छा है, अगर आप चाहते हो कि आपको ये सब चीज़ें हैं और कम हो जाए या फिर आपको कभी ना हो, तो सबसे बेस्ट है आपको सबके घर में ये एक्यूप्रेशर फीड्स होना ज़रूरी है। एक्यूप्रेशर फीड्स क्या करता है, आपकी बॉडी के जो ब्लड सर्कुलेशन है, उसको काम करता है। अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, आपका काम ज़्यादा रहता है, बिज़ी शेड्यूल है, आप अपने घर में इसको रखो। चलते-फिरते आप आए, थोड़ी देर इस पे खड़े हुए, वापस गए, थोड़ी देर खड़े हुए, जितना आपसे होता है उतना आपको उसको करने की कोशिश करना है। ये आपके ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मल करेगा, आपके जो बॉडी में ब्लड के थक्के बन चुके हैं, उसको भी कम करने में हेल्प करेगा। अब इसको करना कैसे है? शुरुआती टाइम पे आपको ऐसा लगेगा कि ये तो बहुत शार्प है, इस पे खड़े कैसे रहें? तो आप चाहो तो पतले सॉक्स पहन सकते हो या फिर पैरों को थोड़ा टोes को आगे लिया, थोड़े टाइम इस पर खड़े हुए, हील्स को आगे लिया, थोड़े टाइम खड़े रहे। ठीक है, जैसे ही आपकी प्रैक्टिस बनना शुरू हो जाता है कि हाँ आप इसके ऊपर खड़े रह पा रहे हो, तो देखो इसके ऊपर एक पॉइंट्स दिए हुए हैं, आगे 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, पीछे 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। इन 2 पॉइंट्स पर आपको क्या करना है, जो 2 पॉइंट्स आगे है वहां पर तो रखना है आपको अपने टोस को, पैर के अंगूठे को, और जो पीछे दिया हुआ है उस पर रखना है अपने हील्स को। शुरुआती टाइम में आपको खाली इसके ऊपर खड़े रहना है। जितना टाइम आप खड़े रह सकते हो उतना टाइम आपको उसके ऊपर खड़े रहने की कोशिश करना है। फिर जब आपको ऐसा लगे कि हाँ आप उसके ऊपर प्रॉपर खड़े रह पा रहे हो, तो फिर धीरे धीरे पैरों को ऊपर नीचे करने की कोशिश करो। ठीक है, इसके बाद ये भी अच्छे से कर पा रहे हो तो फिर कभी थोड़ा आगे गए, फिर वापस एक्यूप्रेशर फीट पर आए, थोड़ा पीछे गए, फिर एक्यूप्रेशर फीट्स पर आए। इसी के साथ पैरों को बाहर किया, फिर वापस एक्यूप्रेशर फीट। ये क्या करेगा, आपके पैरों से लेके पूरे ब्लड सर्कुलेशन, क्योंकि अभी के टाइम में क्या रहता है, या तो ज्यादातर सीटिंग वर्क होता है तो ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हमारी बॉडी में नहीं हो पाता है, या फिर हम लोग ज्यादा टाइम खड़े रहते तो ब्लड पूरा नीचे की साइड जाता है, तो ब्लड फ्लो होने ना होने की वजह से दूसरे इश्यूज भी आपको होने शुरू हो जाते हैं। इसके लिए अगर कोई हाउसवाइफ है जो अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रही है, तो मैं उन सारे बच्चों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने पेरेंट्स को कम से कम कुछ नहीं दे सकते हो तो एक एक्यूप्रेशर गिफ्ट दीजिए, क्योंकि लेडीज अधिकतर टाइम किचन में रहना पसंद करती है। अगर वो किचन में है और किचन में ये पड़ा हुआ है, तो वो थोड़ा थोड़ा टाइम, अगर खाना भी बना रही है, खड़ी है, तो वो थोड़े टाइम उसके ऊपर खड़ी रह सकती है। जब जब आप एक्यूप्रेशर फीट यूज करते हो, अब आपके माइंड में ये भी आएगा कि किसको करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये वैसे सब लोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये नहीं कर सकते वो नहीं, बट स्पेसिफिक अगर मैं बोला जाए तो डायबिटीज जिनको है वो कर सकते हैं, बट उनको आपको सॉक्स पहनना कंपलसरी है। सॉक्स पहन के करेंगे तो क्या है कि आपको कोई घाव नहीं होगा। ठीक है, अदरवाइज आप कर उसको सॉक्स पहन के थोड़ा टाइम खड़े रह को करो, थोड़ा टाइम नीचे उतरो, दोनों साइड से कर सकते हो, बट पहनना सॉक्स ही है उस टाइम, एकदम से आपको इसके ऊपर नहीं चढ़ना है। दूसरी चीज आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसके ऊपर जंप कभी नहीं करना है। ये खाली आपके एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को कर रहा है, तो आप ये नहीं हो कि इसके ऊपर आके आप जंप कर रहे हो, खाली आपको लाइक वॉक करना है, कैसे आप धीरे धीरे इसके ऊपर चलते हो वही रखना है। मैं सभी महिलाओं से रिक्वेस्ट करती हूँ, आप सभी लोग इसको खरीदिए, अपने घर पर रखिए, ज्यादा नहीं 5 मिनट ही सही अपने आप के लिए निकालिए। जय हिंद, जय भारत।